सॉल्व करेंगे क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए थे। पहला क्वेश्चन था बेटा आपका कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये आपके हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें आपको करना था इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, आप पहली बात तो ना इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत टफ होता है या बहुत मुश्किल होता है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। ना, ये सारी बातें नहीं होती बेटा, ये सब इजी है। आपके जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं ना, तो फिर आपसे क्यों नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात इसमें बस ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन पर ही ध्यान देना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। कॉम्पैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ऐसे लिखा जाता है C3H8 C2H4, ठीक है, या C2H2, जो इस तरीके से लिखे जाते हैं ये आपके कॉम्पैक्ट फॉर्मूले हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट हो गया। ये जो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ये इस तरीके से बनाया जाता है ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन क्या था, इसको आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको ऐसे तरीके से लिखना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 C5, ईजी। अब हाइड्रोजन, हाँ अच्छा, लिखना है कैसे इसको, पहले कार्बन लिखना है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद अगर कुछ और आता है आपका नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, तो ये सब आपको तब बाद में लिखना है, वरना पहले नहीं लिखना है। इधर नीचे लिख दे रही CHO और उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन है, बस हो गया। C5H11, ठीक है। अब इधर पे देख लेते हैं, H11 नहीं आएगा बेटा, H10 आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ऑक्सीजन कनेक्टेड है, 1 2 3 4 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 H4, राइट। एक आपका ऑक्सीजन है, तो ये आपका होगा पहला क्वेश्चन। दूसरे में आपका सिंपल था, दूसरे में क्या बताया बेटा, जितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, कार्बन हो जाते हैं। और बाकी जो बचे होते हैं वो सारे, अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कुछ होगा तो वो आपको लिखा हुआ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मैंने लिखा हुआ दिया है क्योंकि ये बॉन्ड लाइन में अंडरस्टूड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको किस में लिखना है, हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दोनों में लिख लेंगे, ठीक है। पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो पहले मैं कार्बन बना दूंगी, 1 2 3 4। अब जिधर से मुझे डबल ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ते हैं मैं उधर से नंबरिंग करती हूँ, ठीक है। तो इधर से पास में पड़ेगा, जैसे यहाँ पे तो दोनों साइड से इक्वल पड़ेगा, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलो इधर से कर लिया, 1 2, सेकेंड नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, 1 2 सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड। बाकी की वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन से। कितनी होती है टोटल, 4। इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से, तो 1 2 3, इसकी 1 2 3 तो 1, इसकी 1 2 3 तो 1 1 2 3, अब इसमें भी हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखना है तो वैसे भी लिख लो, 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 H, इजी। अब ये वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। पहले थे ट्रिपल बॉन्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। चौथे पे क्या है, डबल बॉन्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे डबल बॉन्ड। और कोई आइटम दिख रहा है इस पे, नहीं, तो हम क्या लगाएंगे बाकी जगह, हाइड्रोजन। काउंट करते हैं, इसकी 3 वैलेंसीज है तो 1 हाइड्रोजन, इसकी 1 2 3 4 कंप्लीट है, इसकी 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगेगा इसके पास, ठीक है। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, इसकी 1 बॉन्ड कार्बन के थ्रू है, बाकी 3, ठीक है। अब इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 C6, उसके बाद क्या, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है।
बस हो गया आपका, ये भी हो गया। आपने स्केलेटल भी स्ट्रक्चर बना लिया, आप पहले आपने बॉन्ड लाइन भी बना लिया, फिर आपने स्केलेटल भी बना लिया, फिर आपने कॉम्पैक्ट फार्मूला भी देख लिया। अब ये वाला देखते हैं, इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवा कार्बन नहीं है बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। चौथे कार्बन पे, अच्छा इधर से हम देखेंगे, इधर से हम नंबरिंग करेंगे। ये आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कार्बन 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन से कनेक्ट है। फर्स्ट कार्बन 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन से कनेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। ठीक है, अब बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, 1 2 और ये 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो कर देते हैं हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट है। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक है, चलिए तो बनता है। ओके, अब इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले कार्बन, तो 4 कार्बन, नंबरिंग करने का ये इजी, आपको फायदा मिल जाता है। पहले पता आपको कितने कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 10, C4H5। अब यहाँ पर कौन कौन है, ऑक्सीजन है, तो हम पहले लिखेंगे एक ऑक्सीजन, फिर क्या है नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4, पाँचवें नंबर पे ऑक्सीजन में एक कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है। अच्छा, इधर से मुझे डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, तो मैं इधर से नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4, राइट। एक कार्बन 2 3 4, फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकेंड डबल बॉन्ड। सेकेंड और थर्ड के बीच में, ये नहीं कि सेकेंड से फर्स्ट के बीच में बना दिया, सेकेंड थर्ड के बीच में 2 बॉन्ड है। ठीक है, बाकी आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो, एक। अच्छा, इस कार्बन एक इससे कनेक्ट है, 2 इससे, तो एक हाइड्रोजन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो। कार्बन कितने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। हो गया आपका इजी। तो आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी बना लिए, आपने कॉम्पैक्ट फॉर्मूला भी लिख लिया, और आपने स्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी बना लिए। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।